हे गाइज, वेलकम टू चैनल आर डी ब्रेंस। सो गाइज, WCS जो कि आप लोग का एक पेपर है सेकेंड ईयर में, तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और फिटर ट्रेड का अलग अलग क्वेश्चंस आता है, आपको पता है। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है सेकेंड ईयर का हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, 20 क्वेश्चंस जो कि आप लोग के एग्जामिनेशन में जो पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चंस जो है फिर से रिपीट होंगे। इस वजह से ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को मैं करा रहा हूँ। तो चलिए एक एक 1 बाय 1 क्वेश्चंस देख लेते हैं WCS का, और फिर उसका क्या क्या सॉल्यूशन है उसको भी जानते हैं। तो अगर चैनल पे नहीं होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ इसको थोड़ा नीचे कर लें। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज़ द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा घर्षण का नियम है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए होता है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, घर्षण बल क्षेत्र और से संपर्क सतहों के आकार पर स्वतंत्र होता है। मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसके, एरिया और शेप ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस से। क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। समझ गए, इसका आंसर जाता है ऑप्शन नंबर ए। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि विच डिपेंड ऑन फ्रिक्शनल फोर्स। अब कह रहा है कि घर्षण बल पर कौन सा निर्भर करता है। तो गाइस जिसका आंसर होता है आपका कॉन्टैक्ट सरफेस। मैं अभी तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन था इसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, जहाँ की मैं आप लोग को बताया। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे देख लीजिए आप, क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट सरफेस। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स किस पर डिपेंड करता है, कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है। किस तरह का मेटल है उससे डिपेंड नहीं करेगा, या फिर क्वालिटी क्या है मेटल का उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ पे, संपर्क सरफेस पे डिपेंड करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि What causes the efficiency of machine by maintaining the lubrication। कहने का मतलब है कि स्नेहक, आप लोगों को पता ही होगा, जो ग्रीसिंग वगैरह जो डाला जाता है या फिर मोबिल जो डाला जाता है वो चीज़, स्नेहक को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की दक्षता का कारण बनता है। ठीक है, मशीन की दक्षता का कारण बनता है। स्नेहक को बनाए रखते हैं यदि, तो मशीन में क्या होगा, मशीन का जो इफ़िशियंसी है या दक्षता जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गाइस क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए, ये भी आपका जो है फ्रिक्शन चैप्टर से ही है। ठीक है, तो फ्रिक्शन चैप्टर से ये, हालांकि मैकेनिकल या फिर फीटर ट्रेड जो है उनका भी, तो फीटर ट्रेड में भी ये चैप्टर है आप लोग का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज़ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.0125। कहने का मतलब है कि यदि घर्षण गुणांक, देखिए घर्षण गुणांक आपको इतना दिया हुआ है और वस्तु का भार जो है 30 kg है। ठीक है, कि बल द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को वेट निकालना है, भार निकालना है। ठीक है ना, तो और बल दिया है 30 kg। तो आप लोग को पता होगा F बराबर क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है, जहाँ की ये आर क्या है, रिएक्शन फोर्स, जिसको कि हम लोग W से भी डिनोट करते हैं, वेट से, भार से भी डिनोट करते हैं। तो F का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको मिला हुआ है कितना, 30 है, और जो म्यू है इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 0.0125। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ये वाला वैल्यू 0.0125, और यहाँ पे आर या फिर W। ठीक है, तो यहाँ से W का मान क्या हो जाएगा, अगर टर्म को यहाँ नीचे इसके नीचे ले जाइएगा तो हो जाएगा आपका 30/0.0125। सॉल्व कर दीजिएगा इसको, आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 2400 kg आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है 45 नंबर की, इक्विलिब्रियम स्टेट पूछा गया है, कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। देखिए एक आपका जो कोन होता है, ठीक है, ये कोन है, इसको शंकु कहते हैं ना। ठीक है, तो यदि इसको टिप, ये जो टिप है इसका, इस पर खड़ा यदि करेंगे इसको, तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल होगा, अस्थिर होगा, फिर अस्थिर होगा, क्षैतिज होगा। जाहिर सी बात है कि इस टिप पे आप इसको खड़ा करने की कोशिश करेंगे, खड़ा अच्छे से नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। ठीक है, अस्थिर हो गया। तो आंसर कौन सा लग जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिगेस्ट कोड, चक्र का सबसे बड़ा चाप पूछा गया है। तो सर्किल बना लेते हैं, सबसे बड़ा चाप, जो सबसे बड़ा जो कोड होता है कौन सा होता है, डायमीटर को ही कहा जाता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, व्यास, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 47 देखिए, 47 है कि व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल इफ द सर्कमफेरेंस इज इतना। तो सर्कमफेरेंस आपको दिया है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2π × r, वैल्यू कितना है, वैल्यू है 31.4। तो गाइस यहाँ पे पाई का मान रख दीजिएगा 22/7, और यहाँ से r का वैल्यू निकाल लीजिएगा, है ना। तो ठीक है, इक्वल टू 31.4, यहाँ से
आर का मान आपका निकल जाएगा, ठीक है। आर का वैल्यू निकालने के बाद आपको क्या बोला गया यहाँ पे, तो व्यास वृत्त का व्यास पूछा गया है। तो जो वैल्यू आएगा उसको 2 से गुना कर दीजिएगा। तो डायमीटर पर क्या होता है 2 इंटू आर। तो जो आर का मान आया उसको 2 से गुना कर देना है। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 10 हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आप लोग को जो प्रोसेस बताया है वैसे ही आप लोग इसको सॉल्व कर पाइएगा इजीली। देखिए इसको मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों को। तो सबसे पहले तो देखिए जो आपका जो ये वाला क्वेश्चन है ये हिंदी में दिया है, इसको आप छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए तो 8 गुना 5 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा पहले, ठीक है। 5 गुना 8, उसके बाद ए स्क्वायर है, यहाँ A5 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। ए टू द पावर 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बी वाला जो वैल्यू है इधर 1 है, इधर कितना है 3 है, ठीक है। 2 तो 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। तो आंसर ढूंढ लीजिए वाला कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन 49। देखिए 49 में कह रहा है कि किसी भी नंबर के ऊपर यदि 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर उसका 0, घात यदि 0 होगा तो क्या होगा, जैसे बताइए आंसर कितना होता है 1 होता है। मान लीजिए 1000 टू द पावर 0, आंसर कितना आएगा 1 ही आएगा। या फिर मान लीजिए हैं 25 की पावर 0, कितना आएगा 1 ही आएगा। हर हाल में आंसर कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे एक्सपेंशन पूछा गया है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो गाइस इसका आंसर होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आपका होता है विनाइल पॉलीमर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विच इज इलास्टिक मटेरियल, मतलब लोचेदार जो है इलास्टिक सामग्री कौन सा है इसमें, तो इसका आंसर जाएगा नायलॉन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है कि टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस धातु के टुकड़े का रंग कौन सा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ब्राउन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट, हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या होता है प्रोसेस, ये कहलाता है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब कि किसी भी वस्तु को आप हीट ट्रीटमेंट देते हैं तो मतलब उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, ताकि उसका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है, वही हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, तो क्वेश्चन है कि एसपी का फुल फॉर्म पूछा रहा है। तो एसपी आप लोगों को पता है सेलिंग प्राइस को कहते हैं, ठीक है, जिसको कि विक्रय मूल्य हिंदी में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया आई क्या होता है, तो आई किसको कहते हैं हम लोग गाइस, इंटरेस्ट को कहते हैं, ठीक है। आई हम लोग इंटरेस्ट को कहते हैं। पी कहते हैं प्रिंसिपल, जिसको मूलधन कहा जाता है, इसको हम लोग आई को ब्याज कहते हैं हिंदी में, ठीक है। रेट को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं दर, और टी हो जाता है टाइम, मतलब समय। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे आ गया है कि यहाँ प्रिंसिपल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, 12,000, ठीक है, और यहाँ पे अमाउंट का वैल्यू दिया है कितना 15,600। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे इंटरेस्ट पूछा गया। तो गाइस इंटरेस्ट आप लोग को पता होगा कि इंटरेस्ट जो होता है अमाउंट में घटा दीजिए प्रिंसिपल को, ठीक है। अमाउंट में हम लोग मतलब कि आपका जो यहाँ पे जो राशि है, ठीक है, राशि में जो है मूलधन को हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, तो हमारा जो है वैल्यू आ जाता है इंटरेस्ट का। तो दोनों को घटा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 3600, ठीक है, 3600 का आंसर ईजिली आ जाएगा। चलिए समझ गया। अगला क्वेश्चन 58 देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज हैंडबुक, हैंडबुक क्या होता है, ठीक है। तो गाइज हैंडबुक होता है, देखिए यहाँ पे संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह, ठीक है, टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और द अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें इंस्ट्रक्शंस का कलेक्शन रहता है, यही होता है हैंडबुक। देखिए व्हाट इज द विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक इट हार्ड एंड ब्रिटल, हार्ड और ब्रिटल जो है किस प्रॉपर्टी के कारण, किस इम्प्योरिटी के कारण जो है कास्ट आयरन में जो है वो हार्ड और ब्रिटल बन जाता है। कच्चे लोहे में कौन सी देखिए अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाती है, तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा सल्फर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ बुकलेट द रेट्स ऑफ वेरियस टर्म्स आर इंडिकेटेड, मतलब कि जो आपका रेट जो है पूरा एक चार्ट में बना हुआ था उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर जाएगा आपका प्राइस कैटलॉग, ठीक है, मूल्य सूची। तो ये टोटल गाइस 20 क्वेश्चंस थे यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस आप लोग को आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं अभी जो चल रहे हैं सीबीटी एग्जाम, उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और ये देख लीजिए पावर्ड बाय निमी, मतलब आप लोग जो है ध्यान रखिए इस बात का कि निमी के क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चंस आएंगे सारे, और आ भी रहे हैं। आपको सारा जो PDF है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह आप लोग को मिल जाएगा मेरा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। और
वहाँ सारा कंटेंट आप लोग को पीडीएफ सारा कुछ अवेलेबल करा है। चैनल प्लेलिस्ट पे चले जाइएगा, इन जितने भी क्वेश्चंस हैं पीडीएफ में दिए हुए हैं, ठीक है, निमी के उसमें खाली क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर की दिया है। यदि आपको सोल्यूशन चाहिए तो प्लेलिस्ट आप मेरा चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा सोल्यूशन भी मैं कराया हूँ एक करके। तो गाइस चलिए मिलते हैं अगले अपडेट में कोई न्यू फिर क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मतलब स्किप नहीं करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप लोग को आगे की अपडेट्स जो भी है, जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं आईटीआई सभी आप लोग को मिल सकें। तो गाइस चलिए, आप लोग को मिल गया होगा इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।